होली अवकाश के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल में दिए जाएंगे विधायकों के सवालों के जवाब। कई महत्वपूर्ण वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री और मंत्री वन अधिकार पट्टा वितरण पर ध्यानाकर्षण लाना है। उद्योग नीति उल्लंघन पर भी लाया जाएगा ध्यानाकर्षण। वहीं वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। तो होली के अवकाश के बाद आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। आज सदन में मंत्री दयालदास बघेल और मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों को लेकर अहम चर्चा भी होनी है। सीएम विष्णुदेव साय, मंत्री केदार कश्यप, मंत्री दयालदास बघेल, मंत्री रामविचार नेताम सदन के पटल पर विभिन्न पत्र रखेंगे। प्रश्नकाल में दिए जाएंगे विधायकों के सवालों के जवाब। तो इसके अलावा सभापति गोमती साय द्वारा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति भी की जानी है। आज से विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा की शुरुआत होनी है, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साह और विजय शर्मा भी शामिल होंगे। तो होली अवकाश के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सुबह 11 बजे से सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल में विधायकों के सवालों के जवाब जो हैं वो दिए जाएंगे, यानी कि कई महत्वपूर्ण वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर पेश होंगे। वन अधिकार पट्टा वितरण पर ध्यान आकर्षण, वहीं उद्योग नीति उल्लंघन पर भी ध्यान आकर्षण लाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की अनुदान मांगों पर विशेष चर्चा होनी है। तो होली अवकाश जिसके बाद आज से एक बार फिर से विधानसभा की जो कार्यवाही है वो शुरू होने जा रही है, जिसमें कई प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो या फिर मंत्री केदार कश्यप हो, दयालदास बघेल हो, रामविचार नेताम हो, सदन के पटल पर अलग अलग जो पत्र हैं वो रखे भी जाएंगे। सदन में आज 2 ध्यान आकर्षण भी लगाए गए हैं, जिन्हें विधायक भावना बोहरा, व्यास कश्यप द्वारा प्रस्तुत भी किया जाएगा और गोमती साय द्वारा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति भी की जाएगी। उद्योग नीति की बात हो, उसको लेकर भी चर्चा होनी है। वित्तीय वर्ष 2026-27, वहीं होली अवकाश के बाद एक बार फिर से सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू होने जा रही है। इसके पहले भी हमने देखा था कि कई ऐसे सवाल जो है वो लगाए गए थे, कई जवाब प्रस्तुत किए गए थे। अब देखना ही होगा कि आज किस तरह की स्थितियां बनती हैं, क्या हंगामेदार हालात यहां पर दिखाई देते हैं। गोमती साय द्वारा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति होनी है। विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा की जो शुरुआत हो वो भी होनी है। डिप्टी सीएम अरुण साह या विजय शर्मा वो भी शामिल आज रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह की स्थितियां बनती है, लेकिन इसके पहले हमने देखा था होली के पहले जब छुट्टियां नहीं थी, उसके पहले किस तरह की जो कार्रवाई है वो चलती रही थी। हंगामेदार जो हालात हैं वो भी बनते रहे हैं। अब इस बार क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प होगा। तो विधानसभा की कार्रवाई एक बार फिर से 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषय रहने वाले। 2 ध्यानाकर्षण भी लगाए जाएंगे। विधायक भावना बोहरा, व्यास कश्यप द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर पेश होंगे। वन अधिकार पट्टा वितरण भी होगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, क्या कुछ आज होने हैं, सदन की कार्रवाई किस तरह से होगी, 2 ध्यानाकर्षण लगाए गए और क्या कुछ खास रहने वाला है? की कार्रवाई है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री रश्मि रजवाड़े अपने विभागों से जुड़े प्रश्नों के साथ शुरू होगी और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री रश्मि रजवाड़े अपने विभागों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यानाकर्षण भी है। भारतीय जनता पार्टी की विधायक भावना बोहरा प्रदेश में वन अधिकार पट्टे का वितरण नहीं किए जाने की ओर वन आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ध्यानाकर्षण के माध्यम से। साथ ही साथ विधायक व्यास कश्यप इस प्रदेश में स्थापित कारखानों में उद्योग नीति का उल्लंघन किए जाने की ओर ध्यानाकर्षण करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये कि प्रदेश में अफीम की खेती का जो मामला सामने है उसको लेकर विपक्ष जो है वो स्थगन प्रस्ताव लेकर आ सकता है सदन में। साथ ही साथ कल शराब की बोतल बदले जाने का जो मामला राजनांदगांव में सामने आया उसको लेकर भी विपक्ष की ओर से मुद्दा उठाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया में सरकार को घेरते नजर आए थे। आज सदन में भी इसकी गूंज सुनाई दे सकती। साथ ही साथ अफीम की खेती को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश में है। तो इस विषय पर ये माना जा रहा है कि आज स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। साथ ही साथ
एक तरफ जहां सरकार शासकीय कामों पर सरकार का फोकस होगा, वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान मांगों पर चर्चा की आज से शुरुआत होने जा रही है, विभागवार चर्चा की शुरुआत होने जा रही है और सबसे पहले दोनों डिप्टी सीएम अरुण साह और विजय शर्मा के विभागों पर चर्चा की शुरुआत होगी। वहीं उससे पहले सदन में तल्खी के तेवर देखने मिलेंगे, खासतौर पर अफीम की खेती को लेकर और शराब के बोतल बदले जाने को लेकर। तो कुल मिलाकर सदन की जो कार्रवाई है वो बेहद हंगामेदार रहने वाली है, जहां एक तरफ ध्यानाकर्षण के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण विषय आएंगे, वहीं अफीम की खेती, शराब की बोतल, ऐसे जो प्रमुख मुद्दे उसको लेकर विपक्ष आएगा और सरकार की ओर से भी जो शासकीय कामकाज है उसको सदन के पटल पर लाया जाएगा। तो बिल्कुल इस तरह की स्थितियां सूखे नशे को लेकर भी हमने देखा था कि कांग्रेस लगातार मुखर थी और अभी अफीम की खेती वाला जो मुद्दा है वो भी प्रमुखता से और मुखरता से उठाने की तैयारी। इसके अलावा राशन की बात हो या फिर धान खरीदी, कुपोषण, आंगनबाड़ी, इससे ये वाले तमाम मुद्दे भी आज उठेंगे। निश्चित रूप से जो प्रश्नकाल है उसमें विभिन्न मुद्दे जो हैं वो उठेंगे, चाहे वो राशन कार्ड का विषय हो, चाहे अन्य विषय हो। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े से वो भी अपने विभाग से जुड़े प्रश्नों के जवाब देंगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दयालदास बघेल विभिन्न पत्रों को सदन के पटल पर भी रखेंगे। और साथ ही साथ जब अनुदान मांगों पर विभागवार चर्चा की शुरुआत की जाएगी, जो अरुण साहू के विभाग हैं और विजय शर्मा के विभाग है, तो प्रदेश के कई ज्वलंत मुद्दों पर भी इसके माध्यम से चर्चा की जाएगी। एक तरफ विपक्ष जहां सरकार को घेरने की कोशिश करता नजर आएगा, वहीं जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो सरकार की उपलब्धियों को इन विषयों पर चर्चा के माध्यम से सदन के पटल पर रखें। तो कुल मिलाकर अब तक के जो चर्चा हुई थी बजट पर वो सामान्य चर्चा हुई थी, लेकिन आज विभागवार चर्चा की शुरुआत होने जा रही है। तो निश्चित रूप से सदन में जो तल्खी है वो विभिन्न विषयों पर देखने मिलेगा और प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ज्वलंत विषय हैं प्रदेश के वो सदन के पटल पर आएंगे। तो बिल्कुल देखना होगा क्या कुछ होता है और किस तरह की तल्खी होती है और सत्ता पक्ष कैसे अपना बचाव करता है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।